नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सहरसा के डीआईजी शिवदीप लांडे का आज बुक का विमोचन था जिसका नाम है वुमेन बिहाइंड द लाइन। उन्होंने साफ इसके बारे में कहा है कि हमारे साथ यानी हमारे जो कंधे पे जो लायन आया है इसके बारे में हमने इस बुक में चर्चाएं की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। आप लोग यहाँ पे आए, शॉर्ट नोटिस पे आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हालांकि मैं होकल नहीं था इस बुक के बारे में कि कुछ बोलना है या कमर्शियल टाइप से इसको पब्लिसाइज करना है, लेकिन ये मंजीत जो मेरे बाजू में बैठा है इसी का एफर्ट था कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और इनफैक्ट जब कल एफबी पे पोस्ट डालने के बाद सहरसा से 4 मैसेजेस मंजीत ने फॉरवर्ड किए, उनको ही पता नहीं था कि बुक कहाँ पे है करके, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन सहरसा में भी है। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, जाना चाहिए। और मनीष जी जिन्होंने खुद होके इसमें इनिशिएट करके बोला कि सर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और मेरा ये सौभाग्य होगा, उनका भी थैंक्स। और हमारे बाजू में मृणाल जी है ही, तो सबका परिचित चेहरा ही है, तो उन्होंने इनिशिएट किया इस कार्य के लिए। सारा जो आप लोगों से कम्युनिकेशन उनका ज़्यादा था, तो वैसे हमारा कम्युनिकेशन तो उस टाइप से नहीं था, इसलिए उन्होंने इनिशिएट किया यहाँ पे, उनका भी थैंक्स। अब मैं किताब पे बात करूँगा। तो ये अभी मंजीत ने बताया कि हाँ प्रोडक्शन हाउसेस थे, और मैं यहाँ बता दूँ कि करीबन 13 स्क्रिप्ट मेरे ऊपर लिखी जा चुकी है, और 4 स्क्रिप्ट मेरे मोबाइल में अभी भी है जो सिर्फ मेरे हाँ के लिए रुकी है कि हाँ आप इसको ओके कर दीजिएगा, उस पर मूवी बन जाएगा। तो अब मुंबई में मैं डेपुटेशन पे गया था फैमिली रीजन की वजह से, वहाँ तो वो कल्चर ही है, कमर्शियल कल्चर है। मैंने वहाँ किसी का भी एक्सेप्टेंस स्वीकृत नहीं किया, वहाँ पे किसी को एक्सेप्टेंस नहीं किया उसने। क्योंकि जब मैं वो स्क्रिप्ट मेरे पास भेजे जाते थे, मैं उसको पढ़ता था, तो वो एक मुझे लगता था कि जो एक हीरोइक एस्पेक्ट है कॉप का, पुलिस का, जैसा दबंग सिंघम, उस टाइप से वो उसकी लिखावट थी, उस टाइप से उसको प्रोजेक्ट किया गया था कैरेक्टर को। और मेरा मानना है कि दुनिया भी उसी कैरेक्टर को देखना चाहती है कि जो इस्टेब्लिश्ड है। आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स को लीजिए जो इस्टेब्लिश्ड है, आप कोई फिल्म स्टार्स को लीजिए, आप स्पोर्ट्समैन को लीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उस उतना बड़ा सेलिब्रिटी या सुपरस्टार या स्टार हूँ, लेकिन हाँ जो भी समाज में जिनको मान्यता है, सिर्फ उनकी कहानियाँ आती है, उनके हीरोइक एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनके पीछे आप सब भी जो भी खड़े हैं, आपका भी इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे किसी ना किसी का योगदान होता है आपके परिवार में, और वो क्रुशियल टाइम में होता है। और हालांकि उस पर्सनैलिटी जो समाज में पर्सनैलिटी स्टैब्लिश हो चुकी है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो एक दिशा निर्देशन करते हैं, जो एक विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं, जो एक इंस्पिरेशनल फैक्टर्स होते हैं, उनकी कहानियाँ नहीं आती है। तो मैंने तब एक डिसाइड कर लिया कि नहीं, जब कभी किसी स्क्रिप्ट को हाँ करूँगा या कुछ मूवी बनेगा, कुछ भी होगा, लेकिन उससे पहले मेरी जो रियलिटी है, मेरी जो कहानी है, वो आनी चाहिए सोसाइटी के सामने, समाज के सामने। और वो जो कहानी है वो बोला जाता है कि एक ग्रे एरिया रहता है लाइफ में, हर एक के लाइफ में ग्रे एरिया होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में किसी की लाइफ नहीं होती है, तो ग्रे को उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ग्रे नाम की कंसेप्ट को नहीं रखना चाहिए, जो भी कुछ है ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए, ट्रू टू दी फैक्ट्स आना चाहिए, सब रियलिटी के साथ आना चाहिए। पहला तो ये था। दूसरा, अभी बताया वो कॉमन एक क्वेश्चन था कि आप ऐसे क्यों है करके। हमेशा का सबका यही था कि आप सबसे डिफरेंट क्यों है, आपका एटीट्यूड ऐसा क्यों है, आप इतनी इंट्रोवर्ट क्यों है, जैसा महिलाओं का एस्पेक्ट है, आप महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील क्यों हो। इतना संवेदनशील था कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं डीआईजी सहरसा हूँ,
तो सबसे पहले मैं जाने के बाद जो वहाँ पे काम किया था डिस्ट्रेस वारंट, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, बाद में शादी के बाद जो पति छोड़ देते हैं, तो कोर्ट से वो उनका जो एक मंथली उनको देना होता है 4,000 5,000 6,000, तो उनको मिलता नहीं, तो कोर्ट उसको वारंट करता है। तो सबसे प्रायोरिटी पे मैंने वही लिया कि नहीं, इनको उनका जो मुआवजा है पति के थ्रू मिलना ही चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो महिलाओं के प्रति आप, और यंगस्टर्स की बात की है यहाँ पे, वही मिंटो कॉलेज, मिंटो हॉस्टल, वही सारा चीज़ यहीं पे है। अभी वही यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, मैं भी CTSP के तौर पे था। आप लोग उस वक्त मोस्ट ऑफ द लोग थे फील्ड पे, सबने देखा है, पुलिसिंग का तरीका भी देखा है। लेकिन उस वक्त एक मेरा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था पुलिसिंग का, जो सारे स्टूडेंट को अपील कर गया। बाद में जब भी कोई धरना होता था, अगर मैं जाऊं तो आपने देखा कि 5 मिनट में बातचीत होकर छूट जाता था। तो उसमें एक था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको टैकल करता था, थोड़ा हार्श था, लेकिन उनका करियर का भी ख्याल करता था। तो ये एस्पेक्ट क्यों है, तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरे पुलिसिंग के डिफरेंट, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए था। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात थी कि मैसेजेस जो भी आते थे, तो एक कमाल है, पर शुरू में तो यानी 2012 13 14 तक तो ठीक था, लेकिन जब अब उसके 14-15 के बाद एक जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, तो वो जो मैसेजेस आते थे उनके मैसेजेस में डिप्रेशन का साइन ज़्यादा था, इंस्पिरेशन की कमियाँ थोड़ी कम दिख रही थी। तो जो भी सवाल थे तो वो डिप्रेशन में गए हुए जो यंगस्टर्स के सवाल थे, उस टाइप से सवाल होते थे। हालांकि मेरे तौर पे मैं निजात करने की कोशिश करता था, जवाब देने की कोशिश करता था, काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। तो मुझे एक लगा कि नहीं, यंगस्टर जो है ये जो एक डिप्रेशन के मूड पे अगर कोई जा रहा है, तो उसको मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि जो उनको मेन स्ट्रीम में खींच के लाए। इसलिए फिर सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर सोचा कि नहीं, लिखा जाए। और लिखने का एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर ये भी रहा कि मुंबई में जब पोस्टेड था तो कोविड का दौर उस वक्त आया। मेरी वाइफ जसलोक हॉस्पिटल में गायनिक का काम करती थी, और मैं तो कॉप करके पुलिस करके काम कर रहा था। उस वक्त जो लोगों में एक डर देखा, परिवारों को टूटते हुए देखा, पूरे परिवारों को तुरंत निराश होते हुए देखा, और एक आपदा आने के बाद जो एक परिस्थितियों से भिड़ने का एक जुनून चाहिए आदमी में, हमेशा रहा है। नहीं तो वही प्री मैच्योर स्टेज से जब से आदमी बना है, आज इतना कल्चरली डेवलप हुआ है, वो कहाँ मिसिंग है। तो वो जो एक कोविड का दौर है, उस वक्त लगा कि नहीं, अभी राइट टाइम है, पेन डाउन करना चाहिए। कोविड में वैसे भी एक मूवमेंट सब बनते, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू था, उसमें जाना पड़ता था, समय मिला मुझे, और मैंने पेन डाउन शुरू कर दिया और मैंने लिखा। अब मैं ये बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ है, आज जब पीछे देख के ये बुक जब लिख रहा था, तो पहले तो पहला चैप्टर लिखने से मुझे करीबन 1 महीना लग गया, लिख नहीं पा रहा था। लिखते वक्त एक तो कलम, हाथ थरथरा रहे थे, कलम रुक रही थी, आंसू आते थे कि इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने माँ से बात किया मेरे कि ऐसी ऐसी बात है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो माँ का भी ऑब्जेक्शन था, माँ बोल रही थी कि नहीं, इसको छोड़ दो, जो हो गया बीत गया, ऊपर वाला सब करता है, सब ठीक ही करता है। तो फिर और 1 महीने के लिए वो बीच में ब्रेक डाउन हो गया, नहीं लिखा गया। बाद में और सोचा, कोविड का दौर देख रहा था, मैंने बोला नहीं, लिखना चाहिए, और मैंने कोशिश की और शुरुआत की। शुरू में 2-3 महीना मुझे तकलीफ हुई लिखने में चैप्टर्स, क्योंकि जो अनुभव थे वो काफ़ी सेंसिटिव थे, काफ़ी दर्द भरे थे, लेकिन मैं लिखते गया। बाद में फ्लो आने के बाद तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो जर्नी है, वो जर्नी इंजीनियरिंग तक था, इसमें आया है, हीरोइक इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में आपके माँ का क्या रोल होता है, पिता का क्या रोल होता है, आपके भाई बहन का क्या रोल होता है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो हर तीसरे या चौथे परिवार की यही कहानी होगी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है, उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए।
पिताजी को मार दिया जाए या तो घर छोड़ के भाग दिया जाए। ये दो ही ऑप्शन मैं सोचता था। अब उस टाइप की सिचुएशन में आप है कि जिसमें आपको लगता है कि आपके पिता की आप हत्या करने पे एकदम मानसिकता पे है, या तो घर छोड़ के भागने की मानसिकता से। अब उस मानसिकता से मैं गुजरा, एक माँ ने सपोर्ट किया, और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आपको सारी चीज़ें हीरोइक चीज़ें दिखती है। जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो वो एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट में अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लेता था, घर से भाग जाता था या कुछ मेरे हाथ से अनबन हो जाता था, तो आज मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन में आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी ये बुक। ये बात तो पक्की है कि सिचुएशन से लड़ने का तो सिखाएगी। और शायद माँ को जो उसका सेक्रीफाइस है मैं कुछ दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मुझे लगा कि एक बार लिख के उसके अनुभवों को मैं आपके सामने बयां करूं। और जो टाइटल टाइटल के बारे में मैं थोड़ा कश्मकश था कि टाइटल क्या रखा जाए, टाइटल क्या रखा जाए। अब ऐसे ही सोचते सोचते पहले तो माँ का नाम डिसाइड किया था रखने का, लेकिन बाद में बोला नहीं, ये जो जर्नी है वो माँ की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है एक एम्बलेम की। एम्बलेम मीन्स लॉयन। लॉयन मीन्स मैं अपने आप को खुद को लॉयन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो शोल्डर पे लॉयन आया है उसके पीछे अगर कोई है खड़ी, वो मेरी माँ है, वो वुमन है। और मैंने वहाँ स्पेशली माँ का नाम नहीं लिखा, तो माँ का यहाँ पे वुमन डाला। वुमन मीन्स हर महिला की वो कहानी हो सकती है जो अपने बेटों को अपने कंधे पे अशोक स्तंभ तक पहुंचा सकती है। तो समाज के लिए मुझे लगता है कि ऐसे दौर में मुझे पढ़ना चाहिए। और आपके कुछ अगर सवाल है तो आप बताइए। उनका भी मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। अब वो उसके बाद ये है कि उन्होंने एक की बात है कि सेफ्टी भी तो देखी है। आप ये बोलते हैं कि लड़का पटना की लड़कियाँ ये करती हो, लेकिन रात को 1 बजे भी कॉल करने के बाद हॉस्टल की कोई समस्या है तो मुझसे शेयर करती थी, अपने माता पिता से नहीं करती थी, क्योंकि लगता था कि उसको हॉस्टल से निकाला जाएगा। कोई लड़की से रिलेटेड इशू है तो हम मुझसे शेयर करती थी, ताकि उसमें एक ट्रस्ट था, एक फैक्टर था ट्रस्ट का बहुत बड़ा, कि नहीं ये मेरा भाई है, ये मुझे इस चीज़ से निकालेगा, ये मुझे बचाएगा। और वो आज तक बरकरार है। आप मेरे सोशल मीडिया के इसमें आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि इनसे प्यार से नहीं आता है। बिहार की लड़की अगर वहाँ कोटा में भी है, वैसे भी मुझे मैसेजेस आए हुए, बेंगलोर में भी वैसे भी मैसेज आए, उसमें मैंने जितना हेल्प हो सकता है मैंने की है। मेरे बैचमेट से, मेरे जूनियर से वहाँ बात करके, पुलिसिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई डिप्रेशन की इशू हो, तो वो तो चलता है, वो निरंतर सिलसिला है। और ये मुझे लगता है विश्वास कुछ रहता है तभी विश्वास बनता है। किताब में बिहार के दौरे का जिक्र है, जब आप बिहार आए अपने। नहीं, एक्चुअली ये तो वो हार्श पार्ट आना जरूरी था कि पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँ कि मुझे जो पहचान दी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरे पिताजी ने तो मेरा नाम रख दिया, शुरू के भक्त है, वो किताब में भी है, हार्डकोर भक्त है, शुभदीप नाम तो रख दिया। लेकिन शुभदीप आप लोगों को पता कहाँ से चला, वो मुझे इस भूमि ने नाम दिलाया। पहचान जो दिलाई मुझे बिहार ने दिलाई, मेरी कर्मभूमि बिहार है। इसलिए डेफिनेटली आगे जैसे समय मिलेगा तो मैं मेरे कर्मभूमि की एंट्री के बाद के जो मुझे शुरू के एक्सपीरियंसेस थे, वो दौर भी कुछ काफ़ी, उस वक्त जब 8-9 का दौर आप देखिएगा, उसका दौर कुछ अलग था। तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको मिर्ज़ापुर है, भोपाल है, जामताड़ा है, महारानी, तो इंटरलैंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कमर्शियल एस्पेक्ट से, तो वो उनका काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन अब तक तो मैंने किसी को साइन नहीं किया है, किसी को हाँ भी नहीं बोला। एक आखिरी सवाल, पटना की याद आती है? अरे भाई हम तो बहुत खुश थे, इसलिए तो सबसे पहले देखे हमारे जानने पहचाने वाले कौन है, फोटो ये दिखे हमको 3-4 लोग, अच्छा लगा। और आपने भी मिस किया, हम पटना में थे, हमारा एक्शन, मुझे तो मजा आता था आपको भी। सर आपने अभी कहा कि बचपन में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि वाई मी, ये मेरे ही साथ ये सारी चीजें क्यों हुई। तो अब चूंकि आपके कंधे पर एम्ब्लम लायन, आपके कंधे पर लायन है, तो ये जो आपकी बुक, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले यही बताया कि शायद उस वो जो हार्डशिप थी उसी ने मुझे सेंसिटिव ज़्यादा बनाया, सभी इश्यूज में ज़्यादा सेंसिटिव बनाया। इवन इनफैक्ट जब वो सिचुएशन देखने के बाद
शादी से पहले तो मैं 60 to 70% मेरा तो डोनेट कर देता था सैलरी। अब बोलना नहीं चाहिए, मेरी जब शादी हो गई थी तो मेरे अकाउंट में 32,800 रुपये थे। और 2000 आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई अगर 8 साल में सुपर क्लास वन के सर्विस में और उसके अकाउंट में 32,800 रुपया है, तो वो शायद वही एक फेज था कि मदद करनी चाहिए। मेरा जैसा कोई अगर है वहाँ पे जिसको एजुकेशन में हेल्प चाहिए, किसी की शादी में हेल्प चाहिए, किसी की परिस्थिति ऐसी कि उसको ऑपरेशन में हेल्प चाहिए, तो मुझे लगा कि करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे केसेस है, डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ की कोर्ट में नहीं लड़ सकती थी महिलाएं। कोर्ट के जो लॉयर्स का फी है तो वो हमने खुद बेयर किया है यहाँ पे, जो हमको लगा कि नहीं ये लड़ नहीं पाएगी इसको, तो लॉयर एक्चुअली जब हमने लॉयर से कांटेक्ट किया तो लॉयर भी उन्होंने भी अपना फीस जो है ना 1/10 कर लिया। अगर वो सामने से सपोज 5,000 ले रहे, जब हमने हमारा कॉज बताया कि भाई ये देखो हमसे नहीं, लेकिन हमको लगता है लड़ना चाहिए, हम देंगे आपका फीस, तो उन्होंने वो 500 रुपये पे लिया है 1/10 पे। तो चलो ठीक है, आप इनिशिएट कीजिए किसी अच्छे काम के लिए, समाज आपका साथ देता है। सर कहा जा रहा है कि बिहार में अब जंगल राज 2 वापसी आ गया है, तो द लायन इसे अब कैसे देखते हैं? भाई मैं तो एक ऑथर के तौर पे आया हूँ अभी उस पर